डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग देखिए 12th का टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिक्स का इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो क्लास में ये करवा दिया, लेकिन बच्चा सबको दिक्कत होता है, स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो वो वीडियो से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा न्यूटन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है कि एक पेयर ऑफ इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेट होता है ए फाइनाइट डिस्टेंस टू ए। मतलब कि दो एक पेयर होता है, जैसे मान लीजिए कि शू का एक पेयर है, एक गया तो फिर एग्जिस्ट नहीं हुआ दूसरा का, है ना। इसी तरह चप्पल भी है, क्या पेयर में ही एग्जिस्ट करता है, अगर एक चप्पल गया तो दूसरा चप्पल भी बेकार। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक डायपोल भी क्या है, आपका पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पेयर में एग्जिस्ट करता है और दोनों का क्या है, यहाँ पे अपोजिट नेचर होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं टू वे। यानी कुछ डिस्टेंस पे रहता है, वो डिस्टेंस बहुत नजदीक होता है। ठीक है, टू वे का वैल्यू बहुत कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत दो चार्ज इक्वल और रहेगा, प्लस और माइनस सेपरेटेड बाई सम फाइनाइट डिस्टेंस टू वे। इसका डिफिनेशन आप हम सब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डिफिनेशन इसका लिखेंगे, इसका डिफिनेशन होगा एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, डेफिनेशन इसको पहले हटा लूं। इसका हम सब डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। तो डेफिनेशन इसका लिखेंगे तो हम सब इसका डेफिनेशन जो बताएं उसी को हम सबको लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसका डिफिनेशन है एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल is a system of pair of, ठीक है, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a distance of, by a finite distance कह सकते हैं, by a finite distance। फाइनाइट मतलब कोई निश्चित डिस्टेंस है। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस टू वे। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक सिस्टम है। ये क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, एक क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये एक सिस्टम है। इसका ऐसा यूनिट पूछेगा तो नहीं बता सकते हम। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक सिस्टम है, पेयर और टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जो सेपरेट रहता है कोई फाइनाइट डिस्टेंस, निश्चित डिस्टेंस है टू वे। ठीक है, इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो देखिए डायग्राम इसका बनाते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखिए इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम, यहाँ मान लिए पहला चार्ज है और यहाँ पे दूसरा चार्ज है। ठीक है, ये अब मान लिए कि हम सबका दूसरा चार्ज है। हम सबका दूसरा चार्ज लेते हैं, दूसरा चार्ज मान लिए कि यहाँ पे लिए। ठीक है, ये दोनों मान लिए चार्ज है। ठीक है, दोनों का वैल्यू अब कितना लिखेंगे, देखिए ये मान लिए कि प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू।
यानी कहने का मतलब टोटल चार्ज डायपोल में क्या होना चाहिए, 0। अगर इसको 10 कूलम दिए तो इसको -10 कूलम देना पड़ेगा। ये 10 माइक्रो कूलम है तो ये -10 माइक्रो कूलम। यानी कि नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल का याद रखना है 0 होता है, यानी टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल पे 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है कि टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या होगा, तो 0। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम होता है लेकिन अपोजिट देख लिखा हुआ। ए पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, दो इक्वल होना चाहिए लेकिन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो अपोजिट होना चाहिए, प्लस है तो माइनस होना चाहिए, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 है। तो हम तो डिस्टेंस दिखाते हैं, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस दिखाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपका 2a हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला लाइन को कहते हैं जो एकदम मिडिल से पास करेगा उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। इसको क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और जो यहाँ पे एकदम देखिए इसको 2a है तो यहाँ पे एकदम मिडिल में होगा O पॉइंट, तो O पॉइंट को हम तो कहते हैं सेंटर ऑफ द डायपोल, सेंटर ऑफ द डायपोल। अब ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब निकालेंगे ड्यू टू डायपोल के द्वारा, डायपोल के द्वारा दो तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में। ठीक है, तो वो जब निकालेंगे तो हम सब डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, सेंटर से। अगर मान लीजिए इक्वेटोरियल लेंगे तो 90 डिग्री पे होता है, तो हम सब यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, और एक्सियल रहेगा तो मान लीजिए इसी एक्सिस पे दिया हुआ रहेगा, तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो डेरिवेशन करवाएंगे, तो वो उसका डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम सब, सेंटर से डिस्टेंस आपको ये हम सब मान लेंगे कि r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये इसीलिए आपको सेंटर ऑफ द डायपोल याद रखना है जो एकदम मिडिल में होता है। ये 2 है तो ये यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a, और ये वाला डिस्टेंस भी a हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम सब पढ़ेंगे, ये तो फिजिकल क्वांटिटी होता नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम सब अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अगला टॉपिक आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, P से। और ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either charges of electric dipole and distance between two charges। तो आपको फिगर याद है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल P से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, आइदर ऑफ द चार्जेस। चार्ज लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, प्लस क्यू लीजिए चाहे माइनस क्यू, उसका मैग्नीट्यूड। तो आइदर ऑफ द चार्जेस, कोई एक ही चार्ज लेना, क्यू हो गया, और उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a। 2a हमसे ले लिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, 2a क्यू। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट अब कैसे हो जाएगा, एसआई यूनिट लिखेंगे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट लिखिएगा तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक तो ये दो कांस्टेंट टर्म में, ये मतलब डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन कितना होगा बताइए, इसका डायमेंशन लिखना है। ठीक है, इसका आपको डायमेंशन लिखना है। मान लीजिए डायमेंशन कितना हो जाएगा P का, तो देखिए मीटर का हमसे जानते हैं L होता है, Q बराबर हमसे पढ़े क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, I इंटू टी, कितना हो जाएगा इसका, L I T। ठीक है, ये हो गया डायमेंशन और ये हो गया एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम सब देखिए एक्सियल पोजीशन में हम सब इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका आता है एग्जाम में भी, तो ये टॉपिक आपको याद रखना है, क्या है,
इसका डेरिवेशन आपको याद रखना, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल in axial position. तो देखिए हम सब फॉर्मूला याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में जो होता है क्या होता है 2kp बटा आर क्यू, जहाँ पे p क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, r जो है सेंटर से डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम सबको डिराइव करना है, ठीक है। तो हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम देखिए, डायग्राम सबसे मेन होता है फिजिक्स में। डायग्राम आपको बनाने आ गया तो आपको 50% नंबर मिल जाएगा और उसमें सारा चीज दिखाना आपको सही से। तो जिसका भी डायग्राम सही होगा उसको तो थोड़ा बहुत उसे वहीं पे नंबर मिल जाएगा। तो डायग्राम आपको अच्छा समझना, ठीक। तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए तो हम सब डायग्राम ये मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ठीक है। अब डायग्राम अच्छा समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि आपका ये वाला पे चार्ज मान लीजिए कि हम सब क्या है प्लस क्यू, क्या है प्लस क्यू, और इस पे क्या है माइनस क्यू, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। ये जानते हैं हम सब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2a। पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा ही पूछ रहा है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियल पोजीशन। तो अब देखिए एक्सियल पोजीशन आपको बताया था कि कहाँ रहेगा, एक्सिस तो एकदम जो मिडिल से पास करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे जानते हैं पॉइंट चार्ज। अगर मान लीजिए कि पॉइंट चार्ज के द्वारा ये मान लीजिए एक चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे हम सबको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है KQ बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पे तो आपको पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि माइनस क्यू से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए P पॉइंट पे, और प्लस क्यू से P पॉइंट पे डिस्टेंस चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो अभी बताए थे आपको इसमें क्या रहता है सेंटर होता है डायपोल का एक O। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम सब क्या करेंगे मान लेंगे कि R डिस्टेंस से जहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये R निकाल डिस्टेंस हम सब मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम सब क्या करेंगे कि प्लस क्यू से उसका डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखिए ये R, और यहाँ से यहाँ तक सेंटर डायपोल का है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A होगा। क्यों, क्योंकि ये 2a है टोटल और ये सेंटर है, तो सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तो A होगा और यहाँ से यहाँ भी A होगा, क्योंकि इसको इक्वली डिवाइड कर दिया सेंटर ऑफ डायपोल। तो ये A होगा और यहाँ से यहाँ भी ये क्या हो जाएगा A। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको डिस्टेंस चाहिए यहाँ से पहले वाले चार्ज से P पॉइंट प्लस क्यू से P पॉइंट पे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस A। अब दूसरा इस चार्ज से चाहिए, तो ये इस चार्ज से चाहिए तो ये डिस्टेंस R है, ये मान लीजिए 10 है और ये 2 है, तो इसको कितना करेंगे 10 माइनस 2। ये वाला मान लीजिए 2 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8, यानी यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस A, ठीक है। अब हम सबको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे और इससे निकालना है, ठीक है। यहाँ से हमसे निकालना, तो देखिए इतना दूर में हम सब इसको कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए E प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। E प्लस क्यू के कारण कितना होगा बताइए, हम सब पढ़े हैं के क्यू बटा R प्लस ए का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, है ना। इसके द्वारा इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा के क्यू बटा R स्क्वायर, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। E माइनस क्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं तो हम सब माइनस साइन हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा के क्यू बटा, और इससे देखेंगे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है R माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम सबको देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस क्यू के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इधर,
ये इसको क्या करे, बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू से क्या होता है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ होगा तो यहाँ पे ई प्लस क्यू इधर हो जाएगा, और इस माइनस चार्ज के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा, तो इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू अंदर के साइड हो जाएगा। तो हम सब देखिए ये दोनों के वेक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी ये दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री, और 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, एक आदमी अगर आगे जा रहा है, मान लीजिए कि लेफ्ट जा रहा है और एक आदमी राइट जा रहा है, तो पूछेगा रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट हम सब कैसे निकालेंगे, दोनों घटाएंगे क्योंकि दोनों 180 पे है। वेक्टर में पढ़े कि दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पे हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे पी पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम सब निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो क्या हो जाएगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ई प्लस क्यू, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री है। ठीक है, हम तो मैग्नीट्यूड लिए हैं, दोनों को हम सब घटा देंगे, तो घटाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा आप देखिए बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा क्योंकि इसके नजदीक में ना है पी पॉइंट, तो जो नजदीक में पॉइंट होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो के क्यू तो कॉमन है, के क्यू कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बड़ा होगा तो उधर ही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट का डायरेक्शन, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड, क्योंकि माइनस क्यू वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू, ये दोनों का हम तक घटा दिया और बड़ा में से छोटा घटाए। ठीक है, तो बड़ा होगा जो नजदीक होगा जो चार्ज के, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और इसके कारण कम, तो हम तो क्या किए, माइनस वाला से प्लस को घटा दिए क्योंकि 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट ये हो गया। अब इसको हम सबको सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो देखिए इधर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, तो हम सबको सॉल्व करना है, तो हमसे लिखेंगे ई इक्वल टू कितना आया, के क्यू तो कॉमन हो गया, के क्यू कॉमन। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या था, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो के क्यू तो हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना होता है, 4ar, यानी 4ab होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म दोनों में कैंसिल हो जाएगा और 2ab वाला टर्म जुट जाएगा, तो 2ab 4ab हो जाएगा, 4ab मतलब 4ar, 4ar हो गया, उसका ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल हो जाएगा, और टोटल पे स्क्वायर होगा, ये अंदर वाला क्या हो गया स्क्वायर, उसके बाद टोटल पे स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस गुना बी गुना हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टोटल के पावर में 2 है तो 2 हो गया। अब देखिए केस लेंगे कि हम सब क्या हो जाए, यहाँ पे आपको याद रखना कि आर अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए ए से, हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना ये बहुत छोटा होता है, हम तो डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं डिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, असल में बहुत नजदीक होता है, तो ये वाला डिस्टेंस ए जो है इस आर के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत मतलब कि छोटा है, ये आर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 100 मीटर है। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, ए 0.1 मीटर, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है आर, जहाँ पे हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल का अपना जो डिस्टेंस है 2a वो बहुत कम होता है, 0.1 मीटर, बहुत नजदीक होता है। ठीक है, डायपोल डायपोल का दोनों चार्ज बहुत नजदीक होता है, तो वही केस ले रहे हैं कि अगर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो तो उस केस में ए स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा और वो लगभग 0 हो जाएगा, तो 0 हम तो इसमें पुट करेंगे ए स्क्वायर के जगह, तो जब 0 पुट करिएगा तो ई का वैल्यू जो होगा पी पॉइंट पे जो निकाल रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, देखिए के क्यू हो जाएगा इंटू 4ar डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आपका देखिए ये तो टर्म 0 हो गया, तो 0 हो गया तो आर स्क्वायर के पावर स्क्वायर, तो आर के पावर क्या हो जाएगा 4, अब ये आर से ये आर क्यू हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे मेरा कितना आ गया, ये आ जाएगा, देखिए इसको हम सब अरेंज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 2qa, 2qa क्यों लिखें, क्योंकि ये p बन जाएगा, 2aq क्या होता है, तो यहाँ से अब कितना बचेगा बताइए,
एक आर तो कट गया, तो हम का बचेगा क्या, 2AQ ले लिए, तो यहाँ पे 2AQ इंटू क्या हो जाएगा, 4 है तो 2K बचेगा, यहाँ पे 2K बचेगा। देखिए असल में ये क्या है, 4AKQ, वहां पे देखिए वही चीज लिखा हुआ 4AKQ, बस उसको हमसे क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, R के पावर 3, क्योंकि एक R तो कट गया, ठीक है। तो हम का देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन एट ए पॉइंट P, हम का क्या आ गया फॉर्मूला, इसको लिखेंगे 2K तो है ही, और 2AQ क्या है P, और बटा में हमसे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एक्सियल पोजीशन इज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RQ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होता है, 1/RQ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/RQ, ठीक है। यहाँ से हम सब समझ में आ गया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। अब ये देखिए इक्वेटोरियल वाला अगले क्लास में करेंगे। इक्वेटोरियल वाला में क्या होता है, ये वाला जो होगा जस्ट आधा हो जाता है, यानी KP/RQ उसका डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।